मित्रों, त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार और उनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन हमें जिस रामचरितमानस और रामायण में मिलता है, उसकी कई बातें आज भी हमारे लिए रहस्य ही बनी हुई हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इन बातों से जुड़े तथ्य और सबूत खोजने में लगे हुए हैं। नमस्कार मित्रों, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। और आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे 11 रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी है ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं भगवान राम की बाल्यावस्था से। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? मित्रों, उनके भाई भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है, जबकि लक्ष्मण तो खुद शेषनाग के अवतार थे। अर्थात चारों ही भाई भगवान विष्णु के ही अंश थे। इसके अलावा दूसरा बड़ा रहस्य जो आप नहीं जानते वो ये है कि भगवान श्री राम के सिर्फ 3 भाई ही नहीं, एक बहन भी थी। कहते हैं माँ कौशल्या ने एक लड़की को भी जन्म दिया था जिसका नाम शांता रखा गया। हालांकि एक बार राजा दशरथ के यहाँ अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी पहुंची तो पता चला कि उन्हें कोई संतान नहीं है। इस बात से वो दुखी भी रहते हैं, जिसके बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने उनसे कहा कि मैं आपको अपनी पुत्री दूंगा, और राजा दशरथ ने अंग देश के नरेश को अपनी पुत्री शांता को सौंप दिया। फिर दोनों ने शांता का अपनी पुत्री की तरह ही ख्याल रखा और आगे चलकर ऋषशृंग ऋषि से शांता का विवाह हुआ। मित्रों, ये वही ऋषशृंग ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तीसरी और बड़ी बात यह है कि माता सीता के स्वयंवर और परशुराम के क्रोध में आने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि धनुष की टंकार सुनते ही परशुराम राजा जनक के वहां पहुंच गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस धनुष का नाम क्या था जिसे तोड़ने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। मित्रों, उस धनुष का नाम पिनाका था जो भगवान शिव ने ही परशुराम को दिया था, और परशुराम ने फिर राजा जनक को दिया। इसके बाद से सीता माता उसकी पूजा अर्चना करती थी। वो उसे आसानी से उठा लेती, लेकिन दूर दूर से आई योद्धा भी स्वयंवर में उसे उठा नहीं सके। आखिर में भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिसकी वजह से भगवान शिव का वो धनुष टूट गया और फिर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, चौथी बात भगवान श्री राम और माता सीता के वनवास से जुड़ी है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अपने बड़े भैया श्री राम और भाभी माता सीता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद की एक झपकी भी नहीं ली थी। अब आप सोचेंगे कि ये संभव कैसे है कि कोई 14 सालों तक बिना सोए रह सके। दरअसल वनवास के दौरान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें 14 सालों तक नींद न आए, ताकि वो निरंतर भगवान राम और माता सीता की रक्षा में तत्पर रह सके। ऐसे में निद्रा देवी ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को कहा कि अगर वो इस दौरान सोते रहे तो ऐसा संभव है, जिसके बाद लक्ष्मण 14 सालों तक नहीं सोए, जबकि उनकी पत्नी उर्मिला वनवास के दौरान निद्रा के आगोश में समाई रही। निद्रा की बात होते ही शायद आपको कुंभकर्ण की याद भी आ गई होगी। तो मित्रों, उससे जुड़ा भी एक रहस्य है जो बहुत कम ही लोगों को पता है। दरअसल कुंभकर्ण अपनी तपस्या की बदौलत वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था। उसकी घोर तपस्या देखकर परमपिता ब्रह्मा जी को दर्शन देने पड़े, लेकिन उधर इंद्रदेव इस बात से घबराकर माता सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे कहा कि जब वो वरदान मांगे तो माता सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ जाए और वो इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दे। वरदान मांगते वक्त ऐसा ही हुआ, जिसके बाद जीवन भर उसे सोने का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन रावण ने विनती की तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, साल में ये 2 दिन के लिए जाग सकेगा। इसके अलावा छठी रहस्य की बात यह है कि रावण को लोग महान विद्वान और क्रूर राक्षस के रूप में जानते थे, लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो एक वीणा वादक भी था। अर्थात उसे संगीत का भी अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन वो इस ज्ञान को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। हालांकि उसके ध्वज पर वीणा का चिन्ह बना हुआ था, जिसका ये मतलब है कि उसे वीणा और संगीत में बहुत रुचि थी। मित्रों, जो रावण इतना महान ज्ञानी
और लंकापति कहलाने में गर्व महसूस करता हो, उस रावण के खानदान का विनाश उसकी बहन शूर्पणखा ने ही करवाया। शायद आपको ये बात पता ना हो कि शूर्पणखा, जिसने नाक कान काटे जाने पर अपने भाई रावण से राम लक्ष्मण की शिकायत की थी, उसके पति विद्युत जिह्वा को रावण ने ही एक युद्ध में मार गिराया था। ये बात उस समय की है जब रावण विश्व विजय के अपने अभियान पर निकला था। तभी शूर्पणखा ने ये प्रण लिया था कि मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और आखिरकार रावण का माता सीता का हरण करना शूर्पणखा के बताने के बाद ही संभव हुआ, जो रावण के विनाश का कारण भी बना। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर ही पुल बना दिया और आज भी उस पुल के अवशेष श्रीलंका और भारत के बीच देखे जा सकते हैं। मित्रों, शायद आपको ये पता ना हो कि रावण को इस बात की जानकारी थी कि वो श्री राम के हाथों मारा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर रावण को ये पता था तो उसके जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है। तो इस बात का भी जवाब आपको रामचरितमानस में मिलता है। दरअसल मंदोदरी से लेकर विभीषण तक ने रावण को यह समझाने की कोशिश की कि श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण और मेघनाद ने भी रावण को समझाने की कोशिश की तो रावण ने कहा कि अगर वो साधारण मनुष्य नहीं है तो उनके हाथों मरकर मुझे मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, और अगर वो एक साधारण मनुष्य है तो सीता हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान राम की वानर सेना ने पूरी राक्षस सेना को पराजित कर रावण का भी वध कर दिया। मित्रों, 10वां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस लक्ष्मण ने हमेशा अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में युद्ध में वीरता पूर्वक सभी दुश्मनों का नाश किया, उन्हें भी अयोध्या लौटने पर आखिरी दिनों में भगवान श्री राम ने मृत्यु दंड दे दिया था। हो सकता है ये सुनकर आप चौंक गए हो कि प्राणों से भी प्रिय लक्ष्मण को भगवान राम मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं। तो मित्रों, बात ऐसी थी कि भगवान श्री राम ने जब वनवास समाप्त कर अयोध्या की राजगद्दी संभाली तो आखिरी दिनों में यमराज उन्हें ये बताने के लिए आए कि प्रभु, आपका धरती पर समय अब पूरा हो चुका है और आप स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करें। लेकिन इस वार्तालाप के लिए साधु के वेश में पहुंचे यमराज ने कहा था कि हम श्री राम से अकेले में मिलना चाहते हैं, और अगर किसी ने भी इस गोपनीयता को भंग करने की कोशिश की तो भगवान राम उसे मृत्यु दंड देंगे। और ऐसा वचन भगवान राम ने उन्हें दिया भी था। प्रहरी के रूप में लक्ष्मण को खड़ा किया गया। इसी दौरान दुर्वासा ऋषि किसी बात को लेकर भगवान राम से मिलने पहुंचे, लेकिन लक्ष्मण ने उनसे कहा कि ऋषिवर, आप इंतजार करें, आज भगवान राम किसी महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त हैं। जिसे सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को अयोध्या के विनाश की धमकी दे दी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने सोचा, खुद की मृत्यु से अगर राज्य बच जाए तो अच्छा ही है, और ये सुनकर वो प्रभु श्री राम के कक्ष में जा पहुंचा। उसी दौरान यमराज तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम को वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। और मित्रों, आखिरी और 11वां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि लक्ष्मण को भगवान राम ने मृत्यु दंड दे दिया था, लेकिन यमराज के कहने के बाद प्रभु श्री राम ने धरती का परित्याग कैसे किया, आखिर वो बैकुंठ धाम कैसे पहुंचे। तो मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस सरयू नदी में डुबकी लगाकर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग आज पहुंचते हैं, उसी सरयू नदी में डुबकी लगाकर भगवान श्री राम ने अपने शरीर का परित्याग किया और परम लोक को सिधार गए। तब अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से काफी विनती की थी कि प्रभु हमें अकेला छोड़कर ना जाए, लेकिन भगवान तो भगवान है और उनकी लीला वही समझते हैं। तो मित्रों, रामायण के इन 11 रहस्यों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।